गुड मॉर्निंग। ओम शांति। अभी मैं समझता हूँ कि आप सभी को वो 5 जो एक्सरसाइजेस हैं वो याद हो गए होंगे। शुरुआत में हम कपालभाति और भस्त्रिका करते हैं जो दोनों नॉस्ट्रिल से की जाती है, और उसके बाद फिर उसके बाद अनुलोम विलोम, भ्रामरी, और फिर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और ओम ध्वनि। तो अभी सबसे पहले कपालभाति से शुरू करेंगे। कपालभाति में ये ज़रूरी नहीं कि आप शुरू में एकदम कई बार ऐसा होता है कि हमें प्रैक्टिस नहीं होती है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट भी लगता है। तो 15, 20, 25, 30 जो भी आपके लिए सूटेबल है उससे आप शुरू कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे वो जैसे जैसे आपको वो रिदम समझ में आ जाएगा वैसे वैसे आपके लिए वो सरल हो जाएगा। ये अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, है ना। प्राणायाम जब हम करते हैं तो खास करके ये जो सेंटेड जो अगरबत्ती वगैरह होती है तो इसमें केमिकल होता है एक्चुअली। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि प्राणायाम करते समय आसपास में कोई भी रूम में अगरबत्ती ना जली हो। तो अभी हम शुरू करेंगे कपालभाति। सभी लंबी गहरी सांस लेंगे। ठीक है। तो जैसे 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 आप करते जाएंगे ना वैसे वैसे आपका स्टैमिना बढ़ता जाएगा। तो जो आज पहली बार कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि मैंने जितनी बार किया उतनी बार उनको करना है। जितनी हर एक की कैपेसिटी है, हर एक के फेफड़े की अपनी कैपेसिटी होती है। तो जैसे मैं ओम ध्वनि का भी उच्चारण करता हूँ तो ज़रूरी नहीं कि सबकी सांस उतनी पहुँचेगी। हर एक की अपनी जैसी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के हिसाब से करेंगे। ठीक है। तो अभी फिर से एक बार हम कपालभाति करेंगे। सभी लंबी गहरी सांस लेंगे। थोड़ी देर के लिए साइलेंट अपनी सांसों की गति पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। उस साइलेंस को महसूस करेंगे। फिर एक डीप ब्रीथ लेंगे और फिर नेक्स्ट प्राणायाम करेंगे। देखिए, हर एक प्राणायाम करने के बाद ना नॉर्मल पे आना बहुत ज़रूरी है। एक प्राणायाम के बाद जल्दी जल्दी में दूसरा प्राणायाम नहीं करना है। एक गहरा सांस लेना है, डीप ब्रीथ, एकदम नॉर्मल हो जाना है, फिर सेकंड शुरू करना है। अभी सेकंड जो है वो कौन सा है, कौन सा प्राणायाम है? भस्त्रिका। हाँ, देखिए कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम में हम दोनों नॉस्ट्रिल को यूज करते हैं।
कपालभाति में मेनली पेट को स्ट्रोक लगाते हैं, और भस्त्रिका में साथ साथ हम क्या करते हैं, दोनों हाथों को यूज करते हैं, है ना। दोनों मुट्ठी ऐसे बंद करके दोनों कानों के साइड में, और सांस लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे आएंगे। ठीक है। फिर से थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। वो जो अंदर में जो साइलेंस की फीलिंग होती है ना, उसको महसूस करेंगे। फिर से एक लंबी गहरी सांस, रिलैक्स। अभी फिर से भस्त्रिका करेंगे, दोनों मुट्ठी दोनों कानों की साइड में, सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे आएंगे। आप ऊपर ले जाते समय हाथ को खोल भी सकते हैं, नीचे आते समय मुट्ठी फिर से बंद कर सकते, जैसा आपको कन्वीनियंट है। बस ये मोमेंट इम्पोर्टेंट है कि हाथ को ऊपर ले जाना है सांस लेते समय, और सांस छोड़ते समय नीचे ले आना है। ठीक है। सभी एक साथ शुरू करेंगे। फिर से साइलेंस हो जाएंगी। उस साइलेंस को महसूस करेंगे, बॉडी में भी और मन में भी। ध्यान अपना भ्रुकुटी के बीच में। आई एम पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट एट द सेंटर ऑफ। हो जाएंगे। अभी तक हम दोनों नॉस्ट्रिल्स को यूज कर रहे थे, अभी हम एक समय पे एक नॉस्ट्रिल को यूज करेंगे, एक नासिका का उपयोग करेंगे। अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। हमारे शरीर में वैसे तो 72,000 नाड़ियाँ होती है, लेकिन मुख्य 3 नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा नाड़ी लेफ्ट साइड में होती है, माना ये जो लेफ्ट नासिका अगर आपकी सही चल रही है, माना आपकी ईड़ा नाड़ी सही चल रही है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनका दोनों नथुनों से उसी प्रमाण में सांस चलती है। किसी की ये अच्छी चलेगी तो ये उतनी अच्छी नहीं चलेगी, किसी की राइट अच्छी चलेगी तो लेफ्ट उतनी अच्छी नहीं चलेगी। तो लेफ्ट जो है ईड़ा नाड़ी, ये हमारे शरीर के अंदर का जो शैत्य है, शीतता है, उसको बैलेंस करती है। और राइट साइड की जो पिंगला नाड़ी है, वो हमारे शरीर के अंदर की जो गर्मी है उसको कंट्रोल करती है। राइट साइड के हाफ में सारे ऑर्गन्स जो है वो कैसे हैं, गर्मी क्रिएट करने वाले, जैसे लीवर है। लेफ्ट साइड में कैसे हैं, ठंडक को बढ़ाने वाले हैं, और या ठंडक को पसंद करने वाले हैं। हमारा हार्ट भी वैसे थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है। तो अभी हम ये प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम। अपना अंगूठा जो है उससे राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे। अभी लेफ्ट को बंद, राइट से छोड़ेंगे। अभी राइट से सांस लेंगे, राइट को बंद अंगूठे से करेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से लेंगे
अनुलोम विलोम करते समय आराम से करना है, जितना आप आराम से कर सकते हैं उतना स्लोली करना है, इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, तो अनुलोम विलोम का एक साइकिल कब पूरा होता है? जैसे हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेते हैं, फिर राइट से छोड़ते हैं, फिर राइट से लेते हैं और लेफ्ट से छोड़ते हैं, तब एक साइकिल उसका पूरा होता है। तो ऐसे आप 5 साइकिल से शुरू कर सकते हैं, 10 साइकिल से शुरू कर सकते हैं, जैसी भी आपकी कैपेसिटी है। और जैसे जैसे आप करते जाएंगे तो आपका स्पीड जो है वो या कैपेसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। माना 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 30, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना है। कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है इसमें, क्योंकि गलत तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको तकलीफ हो सकती है। जल्दी जल्दी में आप करेंगे तो वो गलत भी हो सकता है और उससे नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए आराम से ये करेंगे, सही तरीके से करेंगे। ठीक है, कपालभाति और भस्त्रिका में तो हमने थोड़ा सा स्पीड से भी किया, लेकिन अनुलोम विलोम में हमें साइलेंटली स्लोली करना है। ठीक है, फिर से एक बार करेंगे अनुलोम विलोम। राइट हैंड के अंगूठे से राइट नासिका को बंद करेंगे और शुरू करेंगे। अभी मैं कमेंट्री नहीं करूंगा, अभी सिर्फ मैं करूंगा, आप भी करेंगे। देखिए, वर्तमान समय की नाजुक परिस्थितियों को देखते हुए कोई भी अपने मन में ये भ्रम न पाले कि मुझे कोरोना नहीं हो सकता। किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो इसीलिए ये जो भी आपको बातें सिखाई जा रही हैं उसको सिंसियरली सीख के रेगुलरली इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये अगर आप रेगुलर करेंगे तो फिर आप अपने आप को भी बचा सकेंगे और 4 लोगों को आप सिखा देंगे ये सब चीज़ें, या उनको कहेंगे कि आप सुबह 6:30 से 7 यहाँ पे ज्वाइन करो इस चैनल पे, तो उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो खुद भी करें, औरों को भी मोटिवेट करें, प्रेरित करें इससे जुड़ने के लिए। तो हमने अभी कौन सा देखा, कौन सा प्राणायाम देखा भाई जी? अनुलोम विलोम। शुरू से मुझे 3 नाम बताएंगे सबसे पहले, नेक्स्ट और थर्ड। हाँ, कपालभाति, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम में क्या अंतर है? नहीं, कपालभाति और भस्त्रिका में हम दोनों नासिकाओं को यूज करते हैं, और अनुलोम विलोम में एक समय में एक नासिका को ही यूज करते हैं। ठीक है, अभी चौथा प्राणायाम करेंगे हम। चौथा कौन सा है? भ्रामरी। भंवर के जैसे आवाज करते हैं ना, भ्रामरी। तो भ्रामरी में क्या करना है हमें? इसको क्लोज कंपार्टमेंट करना है। अभी ओपन कंपार्टमेंट है, तो इस कंपार्टमेंट को क्लोज कर देना है सबसे पहले। कैसे क्लोज करना है? कानों को हम अपने दोनों अंगूठे कानों की जो ओपनिंग है उस पे लगाएंगे और आंखों पे ये दोनों उंगलियां लगाएंगे। ये एक उंगली यहाँ कपाल पे होगी और एक ये चिक पे होगी। ठीक है, ओके। फिर से लंबी गहरी सांस।
तो भ्रामरी प्राणायाम से हमें कई सारे फ़ायदे होते हैं। जिनको थायराइड की तकलीफ़ है उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है, और रेगुलरली ये करेंगे तो देखिए ये जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं उससे क्या होता है, हमारे अंदर से शुद्धि होती है, सारे जो साइनसेस हैं वो खुलते हैं। ठीक है, तो कफ जमा होने के चांसेस वही रहते हैं साइनसेस में, तो वो खुलने से फिर कफ कहीं पे जमा नहीं होगा। ठीक है, अभी इसके बाद क्या करेंगे, सभी डीप ब्रीदिंग करेंगे। सभी अपना हाथ पेट पे रखेंगे। सांस लेने पर पेट बाहर आना चाहिए, सांस छोड़ने पर अंदर जाना चाहिए। ये कॉशियसली अभी हम ध्यान देके करेंगे। अपना राइट हैंड पेट पे रखेंगे, सांस लेंगे तो पेट बाहर आना चाहिए, सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाना चाहिए। तो ये ट्रेनिंग है डीप ब्रीदिंग की। ठीक है, तो सभी करेंगे। ठीक है, ये हो गया डीप ब्रीदिंग। अभी मैं एक दो आपको और ऐसी चीज़ें बताता हूँ। जैसे अभी गर्मी बढ़ती जा रही है, तो ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसको शीतली और शीतकारी कहते हैं। अगर हमारे शरीर में गर्मी बढ़ रही है, जैसे कई लोगों को देखते हैं मुंह में छाले हो जाते हैं या गर्मी शरीर में बढ़ जाती है, तो उस बढ़ी हुई गर्मी को कम करने में ये बहुत फ़ायदेमंद और बहुत ईजी है। देखिए इसमें क्या करना होता है, हमारी जीभ को यूज़ करना है, और जीभ को जैसे यूज़ करके हवा को जो है वो सक करना है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इजी है। जीभ को फोल्ड करना है और बाहर निकाल के हवा को खींचना है। अंदर कैसा लग रहा है, कूल कूल लग रहा है, ठंडा ठंडा कूल कूल। ठीक है, इजी है। तुरंत आपको रिजल्ट पता चलेगा इसका, करने के तुरंत बाद। जीभ के ऊपर भी अगर कहीं पे छाले हो गए वो तो तुरंत ठीक हो जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से करेंगे। तो शीतली और शीतकारी। शीतकारी देखिए इसके नाम भी शीत माना, ये शरीर के अंदर शीत को बढ़ाता है। शीतकारी में हमें क्या करना है, दोनों दांतों को एक दूसरे पर ऐसे करना है और दांतों के बीच से हवा को खींचना है। ठीक है, दोनों दांतों को एक दूसरे पर रखना है। ठीक है, सांस लेते समय उसके बीच से लेना है। तो ये दो चीजें हैं, इसको क्या कहते हैं, शीतली और शीतकारी। ठीक है,
अभी लास्ट में हम सभी ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे और ओम का उच्चारण करते समय हम फिर से अपने आदिकाल में पहुंचेंगे कि ब्रह्मा बाबा के माध्यम से शिव बाबा ओम ध्वनि का उच्चारण कैसे करते थे, और उसी महत्व से हम ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ठीक है, सभी सांस लेंगे और सांस छोड़ते समय ओम की ध्वनि करेंगे। अभी मन ही मन में 2 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम शांति। देखिए, प्राणायाम करते समय एक तो मास्क हटाना ज़रूरी है, मास्क लगा के प्राणायाम नहीं करना है। और दूसरी बात, मोबाइल को बाजू में रख देना है, माना सामने रख सकते हैं देखने के लिए। ठीक है, ओके। ओम शांति।